अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने मोबाइल से कैसे गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट को सेंड करना है। तो ये सबसे ऊपर सब्जेक्ट का नाम और क्लास शो हो रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है कंप्यूटर पे। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने स्ट्रीम नज़र आ रही है। ठीक है, आप गूगल क्लास में चले गए हैं, आपको स्ट्रीम शो हो रहा है। स्ट्रीम के साथ आपका क्लास वर्क है और थर्ड वन आपके पास पीपल मौजूद है। आपका जो काम होता है ज़्यादातर वो क्लास वर्क और स्ट्रीम पे है। जो भी चीज़ आपकी टीचर्स नोट्स, लेक्चर्स, असाइनमेंट, अटेंडेंस वगैरह अपलोड करती हैं क्लास वर्क में, वो आपको सब कुछ स्ट्रीम के ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक है, स्ट्रीम के टॉप पे आपका कोर्स का नाम वगैरह शो हो रहा है। उसके बाद ये आपके पास कमेंट की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ अपनी क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है न्यू मटेरियल, यानी कि टीचर ने कोई नोट्स वगैरह अपलोड किए होंगे आपके लिए। आपने अब उन नोट्स को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, आप इस न्यू मटेरियल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। अब आप देखें मैंने यहाँ पे 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं और एक पिक्चर की हुई है। अब मैंने इनको देखना है, जिस वीडियो को देखना है उस पर क्लिक करूँगी वो प्ले हो जाएगी। ठीक है, और वापस जाने के लिए जब मैंने ये देख लिए, ये मेरे पास एरो मौजूद है। ठीक है, इस एरो पर क्लिक करके मैं बैक चले जाऊंगी। अब आपके पास मटेरियल आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास असाइनमेंट है ये नेक्स्ट वन। ठीक है, अब असाइनमेंट आपके कब पोस्ट हुई है, 2 जून को पोस्ट हुई है। और असाइंड का मतलब ये है कि ये टीचर ने आपको एक काम टास्क असाइंड किया है, आपने ये काम करना है और फिर टीचर को रिटर्न करना है। ठीक है, अब मुझे इसको ओपन करने के लिए मैंने इस पर क्लिक कर देना है कि मुझे पता तो चले असाइनमेंट में काम क्या करना है। अब इस असाइनमेंट में मैंने यहाँ पे टॉपिक की जगह पे जस्ट ए लिखा हुआ है और आपका प्रॉपर असाइनमेंट का नाम लिखा हुआ होगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था, तो मेरे जहन में नहीं रहा कि मैंने सिंपली एक वर्ड ए लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी आपके असाइनमेंट का टॉपिक हो सकता है, जैसे कि राइट डिफरेंट फीचर्स ऑफ MS वर्ड एक्सेल आर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, कुछ भी। 100 पॉइंट का मतलब ये है कि आपके असाइनमेंट कितने मार्क्स हैं। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं है आ रही तो आप यहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन सेक्शन आपका ये है जहाँ से आपने असाइनमेंट को अटैच करके सेंड करना है। ठीक है, असाइन का भी मैंने आपको बता दिया कि इस असाइन का मतलब ये है कि ये असाइनमेंट आपको एक टास्क असाइन हुआ है जो आपने काम करना है। ठीक है, आपने इस एरो पर क्लिक करना है, ये जो मौजूद है ये। ठीक है, इस एरो पर यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। ये पहले से मैंने पिक्चर्स ऐड की हुई थी तो वो मेरे पास अटैच हैं। देखें, अगर किसी वजह से आपने थोड़ा सा काम किया और नेट वगैरह बंद हो गया या आपकी फ़ाइल क्लोज़ होगी तो वो चीज़ें वहाँ पे सेव रहती हैं, डिलीट नहीं हुई होती। ये 3 इमेजेस मेरे पास ऐड हुई हुई हैं यहाँ पे जो शो हो रही हैं आपको बाकायदा। ठीक है, मैं इनको वैसे यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और आपको दोबारा से करके बताती हूँ। तो डिलीट करने के लिए मैं क्लास पे क्लिक करूँगी। ठीक है, ये जो क्लास आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने क्लास पे क्लिक किया तो उसने कहा कि रिमूव अटैचमेंट, तो मैं इसे रिमूव पे क्लिक करूँगी तो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया, अगेन क्लास पे क्लिक किया, रिमूव अटैचमेंट, रिमूव पे क्लिक किया, वो रिमूव हो गया। थर्ड वन के लिए भी मैं क्लास पे क्लिक करती हूँ, रिमूव पे क्लिक किया, वो रिमूव हो गई है। अब मैं आपको बैक जाके दोबारा से वापस आके बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपने क्या किया था, आपने असाइनमेंट के लिंक पर क्लिक किया था, असाइनमेंट की पोस्ट पर क्लिक किया था। जैसे आप पे उस पर क्लिक पे पोस्ट पर क्लिक किया था तो आपके सामने असाइनमेंट ओपन होगी थी। टॉप पे आपका असाइनमेंट का टॉपिक लिखा हुआ नज़र आएगा, असाइनमेंट के मार्क्स वगैरह लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए आपने इस एरो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर आपके पास 8 अटैचमेंट जो लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, 8 अटैचमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके पास ड्राइव, लिंक, फाइल, टेक फ़ोटो, रिकॉर्ड वीडियो, वर्ड फाइल, पावर पॉइंट्स,
एक्सेल और पीडीएफ के ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अब सबसे आसान तरीका आपके पास क्या है कि आप टेक फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट आपने पेजेस पे लिखी है, हैंड रिटन आपकी असाइनमेंट है, तो आपके पास वो लिखी हुई है। आप असाइनमेंट को लिखने के बाद अपने पेजेस को पेज नंबरिंग कर दें, ठीक है, और उसके बाद आपने असाइनमेंट का फर्स्ट पेज जैसे रखा हुआ है आप उसकी पिक्चर निकालें, फिर सेकंड पेज करें, उसकी पिक्चर निकालें, थर्ड की निकाल के यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अब मैं टेक फ़ोटो पर क्लिक करती हूँ। ये एक स्टूडेंट की असाइनमेंट है मेरे पास, ठीक है, और मैं इधर कैमरा पे कैप्चर करने के लिए इसकी पिक्चर लेती हूँ। अब कैमरा से तो आप यूज़ टू होंगे, आपको यूज़ करना आता होगा। अब जैसे ही मैंने ये पिक्चर ली है तो अब मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है, ठीक है। क्रॉस का मतलब ये है कि इस पिक्चर को सेव नहीं करना, और टिक का मतलब है कि यानी कि इसको ओके। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये पिक्चर अब सेव हो रही है। अब ये डिपेंड करते हैं आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, ठीक है, नेट के सिग्नल्स के ऊपर, कि आपके पास जितने अच्छे सिग्नल और स्पीड होगी तो जल्दी इमेज वगैरह अपलोड हो जाएगी, और अगर स्पीड वगैरह स्लो होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब आप देखें तो ये आपके पास इमेज ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने दूसरे पेज की इमेज ऐड करनी है। दोबारा से मैं टेक फ़ोटो के ऊपर क्लिक करूँगी, पिक्चर लूँगी, टिक पर क्लिक कर दूँगी, दैट्स मीन ओके। आपने अपने मोबाइल को ज़रा फोकस ठीक करके पिक्चर लेनी है। ये तो मैं आपको रफली बताने के लिए इस तरह से ली है, ठीक है, ताकि आपके पेज के ऊपर सारा मटेरियल ठीक से आ रहा हो। दोबारा से मैं ऐड अटैचमेंट पर क्लिक करती हूँ, टेक फ़ोटो पर क्लिक करती हूँ, और पहले ज़रा से कैमरा को ठीक कर लेती हूँ कि मेरे जो पेज है उसका सारा मटेरियल शो हो रहा हो, ठीक है। अब ये मुझे सारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल है, रीडेबल है। अब मैं पिक्चर ले लेती हूँ, ठीक है। तो आप जैसे अपनी सेल्फीज़ बनाते हैं तो इसी तरीके से ज़रा असाइनमेंट की भी प्यारी प्यारी सेल्फ़ी लिया करें, ठीक है, और फिर ओके पर क्लिक कर दें। ये सबसे इजी मेथड है कि आप कैमरा से टैग पिक्चर्स के साथ अपनी असाइनमेंट को की पिक्चर्स को ऐड करते जाएं। 2 इमेजेस मैंने आपके सामने ऐड की और थर्ड इमेज जो है वो ऐड हो रही है। देखें 3 इमेजेस आपके पास ऐड हो चुकी हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब मैं इसके बाद दूसरा तरीका आपको बताती हूँ कि दूसरा तरीका जब आपके मोबाइल की गैलरी में जो इमेजेस वगैरह या कोई फ़ाइल वगैरह पड़ी हुई है आपने उसे सेंड करना है तो आप कैसे करेंगे। आपने फिर ऐड अटैचमेंट पर ही क्लिक करना है, ठीक है, और आपने फ़ाइल पर क्लिक करना है। फ़ाइल पर क्लिक करेंगे, फ़ाइल के अंदर आपके पास यहाँ वर्ड की फ़ाइल भी हो सकती है, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, पीडीएफ की फ़ाइल, इमेजेस, जो चीज़ भी आपने यहाँ से ऐड करनी है, ऑडियो वीडियो, उस पर जस्ट आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने उसे सिलेक्ट करना है तो वो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जस्ट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। मैं दोबारा से ऐड अटैचमेंट पे क्लिक कर लेती हूँ, फाइल पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से एक और फाइल ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। आप यहाँ से वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, कोई भी चीज़ चाहें तो अपनी असाइनमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। हो सकता है आपने असाइनमेंट अपनी वर्ड में टाइप की हो, पावर पॉइंट पे हो, या आपने के पास पीडीएफ फॉर्म में मौजूद हो, या आपके पास इमेजेस हैं, तो यही तरीका होता है, ठीक है। अब जब आपकी असाइनमेंट अटैच हो जाए, ठीक है, आपने अटैचमेंट उसकी कर ली है, तो फिर आपने हैंड इन पर क्लिक करना है। हैंड इन आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस हैंड इन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आपने हैंड इन पे क्लिक किया तो आपके पास ये एक मैसेज आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? हैंड इन योर वर्क, 4 अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड फॉर ए, यानी कि 4 अटैचमेंट, 4 पिक्चर्स अटैच हुई हैं फॉर ए में यहाँ पे आपके असाइनमेंट का टॉपिक होगा। अभी क्योंकि मैंने सपोज यहाँ पे लिखा हुआ था, जो भी आपका टॉपिक होगा उसके लिए आपने 4 पिक्चर्स अटैच करनी है, ठीक है।
और फिर आपने ये हैंड इन पर क्लिक करना है। ठीक है, हैंड इन पर आपने क्लिक करना है। मैं इसको कैंसिल करके दोबारा बता देती हूँ। आपने पिक्चर्स को ऐड अटैचमेंट के साथ, ऐड अटैचमेंट पर क्लिक करके या तो टेक फ़ोटो के साथ आपने इमेज एक एक तस्वीर कैमरा से लेती जाएं और ऐड होती जाएगी, या आपकी गैलरी में मौजूद हैं तो आपने फ़ाइल पर क्लिक कर ऐड अटैचमेंट पे जाके फ़ाइल पर क्लिक करके गैलरी से सिलेक्ट करके इमेज को अटैच कर देना है। ठीक है, जब आपकी इमेजेस अटैच हो जाएं, आपने 20 से ज़्यादा इमेजेस अटैच नहीं करनी। ठीक है, 20 तक इमेजेस आप आराम से अटैच करके असाइनमेंट की सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी असाइनमेंट अगर पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप पीडीएफ में भी भेज सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट वर्ड में लिखी है तो आप वर्ड में भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आपने फाइल से अटैच ही करनी होगी। उसके बाद जब आप कर लें तो आपने हैंड इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप हैंड इन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, यहाँ से आपने इस हैंड इन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने हैंड इन पे क्लिक किया। अब ये प्रोसेस हो रहा है। अब देखें तो आपके पास लिखा हुआ आ गया वर्क इज़ सबमिटेड। ठीक है, अब आपको ये कंफर्म नहीं होता कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई है या नहीं हुई है। आपने देखा होगा जब स्टार्ट में मैंने असाइनमेंट देखा था तो यहाँ पे असाइंड लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे हैंडेड इन लिखा हुआ आ रहा है। दैट्स मीन कि आपकी असाइनमेंट सेंड हो चुकी है। ठीक है, अब हम बैक कर लेते हैं इसको यहाँ से। अब आप देखें तो ये आपकी न्यू असाइनमेंट थी। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो यहाँ पे असाइंड लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हैंडेड इन लिखा हुआ आ रहा है। हैंडेड इन का मतलब ये है कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है। ठीक है, मैं अब इस लिंक पे दोबारा क्लिक करती हूँ आपके सामने, तो आप देखें आपका यहाँ पे ये हैंडेड इन शो हो रहा है। अब मैं अगर इस पे दोबारा से बटन पर क्लिक करूँ, आप ये देखें आपने जो फाइल्स सेंड की थी वो यहाँ पे अटैच हैं और आपकी असाइनमेंट सेंड हुई हुई है। अब आप ये गलती ना किया करें कि दोबारा से खोलें और इसके ऊपर अनसबमिट पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये गलती आपने नहीं करनी है, वरना आपकी असाइनमेंट डिलीट हो जाएगी और आपके मार्क्स ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास जो है, आपने अपनी अटेंडेंस कैसे लगानी है। अब आपके पास यहीं पे आपकी स्ट्रीम के ऊपर आपको अटेंडेंस भी शो हो रही होगी। ठीक है, अगर स्ट्रीम पे आपको मुश्किल हो रहा है तो क्लास वर्क में भी आप देख सकते हैं, ये आपके पास अटेंडेंस है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने अटेंडेंस सबमिट की हुई है तो यहाँ पे हैंडेड इन लिखा हुआ है। अगर ना सबमिट की हुई होती तो यहाँ पे भी असाइंड लिखा हुआ होता। अब अटेंडेंस के लिए भी मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे क्योंकि मैंने अटेंडेंस मार्क की हुई है तो ये यस जो है सिलेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे हैंडेड इन लिखा हुआ है कि मैं अटेंडेंस सबमिट कर चुकी हूँ। ठीक है, बस आपने क्या करना है, आपने अपनी अटेंडेंस पे क्लिक करना है और सर्कल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्लू या ग्रीन जो भी कलर होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास ये सर्कल इस फॉर्म में बना होगा। जैसे आप सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कलर में हो सकता है। तो दैट्स मीन कि आप सिलेक्ट, आपके पास आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है और आपके पास यहाँ पे हैंडेड इन भी लिखा हुआ आ जाएगा, असाइंड से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, बैक कर लेते हैं। और इसके बाद और क्या चीज़ थी आपके पास। ठीक है, अब हम क्लास वर्क में चले जाते हैं। ये आपका क्लास वर्क है। ठीक है, क्लास वर्क में मैं जैसे आई, यहाँ पे जो चीज़ें, जो टॉपिक आपकी टीचर ने अपलोड किए हैं, पोस्ट हैं, वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अभी तो मैंने इस क्लास में कोई इतना खास डेटा नहीं डाला हुआ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए क्लास क्रिएट की हुई है। तो इसमें आप देखें तो ये एक असाइनमेंट है, ये आपकी अटेंडेंस है, उसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 है और ये कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप या स्क्रॉल डाउन करके अपने मटेरियल को देख सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट अब आपको अटेंडेंस मार्क करना और असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका आ गया होगा। थैंक यू।